वहीं देश की राजधानी दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस वजह से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन के कारण टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर, चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इस वजह से नोएडा के डीएनडी बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। सैकड़ों की संख्या में वाहनों की कतारें लगी हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर करीब 4 किलोमीटर से भी लंबा जाम लगा हुआ है। लोगों को दिल्ली जाने में परेशानी हो रही है। किसानों के विरोध के कारण NH 24 पर गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक लोगों को सलाह दी जाती है कि वह दिल्ली आने के लिए मेरठ एक्सप्रेसवे यानी NH 24 से बचें और दिल्ली आने के लिए अप्सरा, भोपड़ा, DND का उपयोग करें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक गौतम बुद्ध द्वार के पास किसानों के विरोध के कारण नोएडा लिंक रोड पर स्थित जो चिल्ला बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया है। लोगों को दिल्ली आने के लिए नोएडा लिंक रोड से बचने और DND का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। वहीं कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब शनिवार को 5वें दौर की बातचीत होगी। गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इन सबके बीच दिल्ली के रास्तों पर सख्ती का पहरा है। दिल्ली यूपी की सीमाओं पर किसान आंदोलन के चलते पाबंदी का ताला लगा है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो डटे रहेंगे। इसी पर MH1 प्राइम के संवाददाता जितेंद्र अवस्थी ने गाजीपुर बॉर्डर के हालातों का जायजा लिया। अब की बार होगा जरूर कुछ न कुछ, या तो इसका किसान का ही रावट लगा, फिर अपना 20-30 साल को 25 साल। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर यानी जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जोड़ने वाला बॉर्डर है, इसको किसान ने अपने प्रदर्शन के चलते बंद कर रखा है। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ गाजीपुर बॉर्डर की, तो प्रदर्शनकारी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से इस प्रदर्शन के दौरान ये लोग हवन भी कर रहे हैं और हवन के साथ साथ ये लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर भी अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि जिस तरीके से इन लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ये लोग हमेशा हर बार एक ही बात सामने रख रहे हैं कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, अगर तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया, तो हम 3-4 महीने या साल भर तक भी अपने प्रदर्शन को लगातार जारी रख सकते हैं। अब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो 3 कृषि कानून का मुद्दा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ 3 कृषि कानूनों के अलावा भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर ये लोग बात करना चाह रहे हैं। मेरी बात हुई है कई किसानों से, उन्होंने इस मुद्दे को भी रखा है कि जिस तरीके से जंगली जानवर उनके खेतों में आ जाते हैं और भी जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको लेकर जिले स्तर पर या राज्य स्तर पर ये लोग मांग उठाते रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को कहीं ना कहीं नहीं सुना गया है। इस तरीके से कई किसान या कई खाप पंचायतें जो जुड़ती जा रही हैं प्रदर्शन में, वो इन मुद्दों को भी रखना शुरू कर रही हैं। तो सरकार को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जल्द से जल्द इस प्रदर्शन का समाधान किया जाए, जल्द से जल्द बातें मानी जाएं। जिस तरीके से कल अभी बैठक हुई है और नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि MSP अभी भी चल रही है और MSP आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी बैठक में ये भी कहा है, बैठक के बाद ये भी कहा था, जल्द ही हम इस बैठक का कल जो है फैसला एक निकाल लेंगे। लेकिन किसानों का यही कहना ये है कि जब तक आप हमारी बातें नहीं मान लेंगे, यह प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन आदर्श के साथ मैं जितेंद्र अवस्थी, MH1 न्यूज़ दिल्ली। MH1 मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल की बैठक के बाद इनका प्रदर्शन अभी किस तरीके से चल रहा है। कल जो बैठक हुई है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो बैठक की है, लगभग 7.5 घंटे आपकी बैठक चली है। उसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति है? कल एक अहम बैठक होने वाली है, उसमें आप लोग किस तरीके से उसको देख रहे हैं? उन्होंने कह दिया है कि जो पंजाब के भले कहीं के भी 5 लोग ही चले जाएं, जो वो रणनीति बनाएंगे वो ही हमें मन होगा और हम लोग जो हमें वो ऑर्डर करेंगे वो ही फॉलो होगा। मान लीजिए कुछ बिंदुओं पर सरकार स्पष्ट कर देती है, कुछ बिंदुओं पर आपकी मांगे मान लेती है और कुछ बिंदुओं पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बिंदुओं पर आप भी माने और सरकार भी माने, ऐसा कुछ है फॉर्मूला? जी, हमारे नेता जी कह रहे हैं कि बात बन जाएगी, जो बात चली है हम लोगों को ये बताया गया है, उतना ही हमें पता कि हम लोग साथ नहीं थे। जो हम लोगों को बताया गया हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद
किसान की बात हम लोगों का कहना है कि इन बिलों को फाड़ के फेंक दो, जैसे बनाए हैं वैसे छोड़ दो। कल जो बैठक हुई है उसके बाद आप लोगों का क्या निष्कर्ष है? कल की बैठक से कितनी उम्मीदें आपकी बढ़ी हैं? देखो, हम लोग कल से सड़क पर आ गए। अगर उम्मीद होती तो हम पुल के नीचे बैठे रहते। अगर मोदी नहीं मानता है तो इसको पता है कि किसान क्या करने वाला है। पूरे कोने कोने से देश से किसान दिल्ली पहुंच रहा है और जल सलाह और दिल्ली वालों का भी हम लोगों को समर्थन मिल रहा है कि जैसे ट्रांसपोर्टर हैं और भी हमारी माताएं बहनें दिल्ली से आती हैं हम लोगों को खाना लेके। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिल्ली वालों का कि हम लोग हैं तो दिल्ली है, जब हम नहीं हैं तो दिल्ली नहीं। एक लास्ट प्रश्न है आपसे कि कल आप लोगों के किसान प्रतिनिधियों की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने जो हमारे मंत्री थे उनका खाना मना कर दिया और अपना खुद का खाना मंगाया लंगर का। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका बिल्कुल ही ऐसा ही करना चाहिए था। जब हम किसी से लड़े होते हैं उनके यहाँ खाना नहीं खाते। बहुत बढ़िया किया उन लोगों ने, उनका खाना नहीं खाया। मैं उनके साथ हूँ। पूरे देश का किसान की उम्मीदें हमारे नेताओं के ऊपर है और हम रकेटगढ़ जी से कहते हैं। और जहाँ भी जो भी रकेटगढ़ जी ने कह दिया कि हमारे 5 आदमी चल कर जो हमारे 5 आदमी जाएं वो अच्छा फैसला लें और पूरा देश उनकी ओर देख रहा है। और हम लोगों को उम्मीद है जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो अच्छा फैसला लेंगे। हम लोग सरकार पे नहीं विश्वास करते, अपने प्रतिनिधियों पे विश्वास करते हैं। इनका साफ कहना यह है कि हमारे प्रतिनिधि सरकार से अपनी मांगों का सरकार के सामने रख रहे हैं। अगर हमारे प्रतिनिधि राजी हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनकी बात को मान लेंगे और इस प्रदर्शन को रोक देंगे। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जितेंद्र अवस्थी, MS1 न्यूज़, दिल्ली।